गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लंबी लंबी लाइनें बोल रहे हो और सामने वाला इंग्लिश का बस एक शब्द बोलता है। आपको समझ में नहीं आता है कि आप कितनी लंबी लाइनों का एक शब्द में आंसर वो कैसे दे सकता है। शेक्सपियर ने कहा है, शॉर्टनेस यानी संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। और यह बात भाषा के विषय में एक बहुत बड़ा सत्य है। अंग्रेजी में ऐसे अनेकों शब्द हैं जो अकेले पूरे पूरे सेंटेंस के लिए यूज होते हैं। अगर आप इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को अपने आम बोलचाल में यूज करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश की क्वालिटी बढ़ेगी। तो आइए आज हम उन्हीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सबसे पहला है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग या सिंहासन त्याग। जब कोई भी व्यक्ति अपने सत्ता का शासन का भार स्वेच्छा से त्याग देता है, उस कंडीशन में हम उसको एब्डिकेट बोलते हैं। जैसे किसी राजा ने अगर अपने सत्ता का त्याग कर दिया तो उसको वन वर्ड में एब्डिकेट बोलेंगे। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने आप लिखी हुई अपनी कहानी। एग्रेसर, आक्रांता या आक्रमण करता, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो व्यक्ति पहले हमला करे उसको हम एग्रेसर बोलते हैं। एमेच्योर, शौकियाना, वन हु परस्यूज सम आर्ट और स्पोर्ट्स एज अ हॉबी, जो व्यक्ति कला या खेल में शौकिया काम करता है उसको हम एमेच्योर यानी शौकियाना बोलते हैं। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ, वन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, जिसे दो पक्षों द्वारा उनके बीच के विवाद को निपटाने के लिए नियुक्त किया गया हो, उस व्यक्ति को हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। एडोलेंसिस, एडोलेंसिस मीन्स किशोरावस्था, अ स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम एडोलेंसिस बोलते हैं। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो व्यक्ति किताबों से बहुत प्यार करता है, उसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, यानी पेड़ पौधों का जो विज्ञान होता है उसको हम वन वर्ड में बॉटनी बोलते हैं। बाइलिंगुअल, द्विभाषिया, जो दो भाषाएं बोलते हैं उनको हम बाइलिंगुअल यानी दुभाषिया बोलते हैं। पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। कैटलॉग, सूची पत्र, यानी पुस्तकों की सूची को हम कैटलॉग बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर कॉल्ड कैटलॉग्स। सेंटेनरी, शताब्दी, सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर, यानी 100 वर्षों के बाद किया गया समारोह को हम सेंटेनरी बोलते हैं। कोलिग, सहकारी या सहयोगी, अ को-वर्कर और फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, यानी एक ही संस्था में साथ साथ काम करने वाले लोगों को हम कोलिग बोलते हैं। कंटेम्पोररीज, समकालीन, पर्सन लिविंग इन द सेम एज, एक ही काल में रहने वाले लोगों को हम कंटेम्पोररीज बोलते हैं। केडुलस, असुविश्वासी, अ पर्सन हु रेडियली बिलीव्स इन द व्हाटएवर टोल्ड टू हिम, जो व्यक्ति जो कुछ कहा जाए उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति को हम केडुलस बोलते हैं। कैलस, कठोर, कोमल भावना एवं सहानुभूति से रहित व्यक्ति, जिसके अंदर कोई मानवता नहीं हो, इंसानियत नहीं हो। A man devoid of kind feeling and sympathy is called callous. Cosmopolitan, सर्वदेशीय, जो व्यक्ति विचारधारा में उदार और अंतर्राष्ट्रीय हो उसको हम कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। It's a man who is broad and international in outlook. सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, जो व्यक्ति यौन संबंधों से अपने आप को दूर रखता है, to abstain for sex, that is called celibacy. Deteriorate, बदतर होना, मीन्स बद से बदतर हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिटोरिएट। टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स कंडीशन। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जनता का शासन। गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की, राजतंत्र, एक राजा का शासन, मीन्स गवर्नमेंट बाय वन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। इगोटिस्ट, अहंवादी, जो सदा अपने बारे में सोचता हो, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड इगोटिस्ट। एपिडेमिक, महामारी, ऐसा महारोग जो एक बड़े क्षेत्र में एक साथ फैल जाए, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। अ डिजीज मेनली कंटेंजियस व्हिच स्प्रेड्स ओवर ह्यूज एरिया। एक्सटेम्पोर, तत्काल भाषित, बिना पहले से तैयार किया हुआ या फिर अचानक दिया हुआ भाषण कहलाता एक्सटेम्पोर। अ स्पीच made without previous preparation is called extempore. Etiquette, शिष्टाचार,
शिष्टाचार के स्थापित नियम और तौर तरीके, स्टैब्लिश्ड मैनर और रूल्स ऑफ कंडक्ट। एपिक्योर, अभिजात रुचि, जो श्रेष्ठ रुचि का व्यक्ति हो, जिसका एक अलग लेवल हो इंटरेस्ट में। अ पर्सन फाउंड ऑफ रिफाइंड एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एपिक्योर। एक्सोनरेट, दोष मुक्त, किसी अभियोग में किसी व्यक्ति का बिल्कुल मुक्त करना। To free a person of all blames in a case, that is called exonerate. Eradicate, बुराई अथवा बुरी आदत को जड़ से उखाड़ना। To root out an evil or a bad practice, etc. Fastidious, दुराध्य, जिससे प्रसन्न करना कठिन हो। ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे जो आपके किसी भी एक्ट से खुश नहीं होते। A person difficult to please is called fastidious. Fatalist, भाग्यवादी, जो भाग्य को सब कुछ मानता हो। A person who believes that all events are predetermined or subject to fate. Ordinary, अवैतनिक, एक ऐसा काम जिसे बिना कोई वेतन लिए किया जाए, that is called honorary. A post which doesn't carry any salary. Illegal, अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, that which is against law. Illiterate, निरक्षर, जो व्यक्ति न पढ़ सकता हो न लिख सकता हो, that is called illiterate. A person who cannot read or write is called illiterate. Hostility, शत्रुता, दुश्मनी की दशा। State of antagonism, incorrigible, अशोध्य, जिसे शुद्ध नहीं किया जा सकता है, that which is past correction. Irritable, आशु क्रोधी, जो व्यक्ति जल्दी गुस्से में आ जाता हो। A man who is easily irritated. Irrelevant, अनर्गल, विषय से हटकर कहना, not to the point. Invisible, अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, that which cannot be seen. Inaudible, अश्रव्य, जिसे सुना नहीं जा सकता, that which cannot be heard. Incredible, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, that which cannot be believed. Irritable, अपचनीय, जिसे पढ़ा न जा सके, that which cannot be read. Impracticable, अव्यवहार्य, जिसे व्यवहार में न लाया जा सके, that which cannot be practiced. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ बोल तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस पे नहीं ला सकते। Invincible, जिस पे विजय न पाई जा सके, that which cannot be conquered. Indispensable, अनिवार्य, जिसके बिना काम न चल सके, that which cannot be ignored. Inevitable, अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके, that which cannot be avoided. Irrevocable, अपरिवर्तनीय, जिसे बदला या परिवर्तित न किया जा सके, that which cannot be changed. Illicit, अवैध, a trade which is prohibited by law, वह व्यापार जो गैर कानूनी हो। Insoluble, असमाध्यय, वह समस्या जो हल न की जा सके, a problem which cannot be solved. Inflammable, प्रज्वलनशील, वह वस्तु जो आसानी से आग पकड़ सके, liable to catch fire easily. Infanticide, शिशु हत्या या शिशुओं की हत्या, murder of infants और killing of infants. Matricide, मातृहत्या, अपनी माता की हत्या करने वाला व्यक्ति मैट्रिसाइड कहलाता है। अ मर्डरर और मर्डर ऑफ वंस ऑन मदर। पैट्रिसाइड, पितृहत्या, अपने पिता की हत्या करने वाला। द मर्डरर ऑफ वंस ऑन फादर। किडनैप, अपहरण, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उठा ले जाना। टू कैरी अवे अ पर्सन फोर्सिबली। मिडिएवल, मध्ययुगीन, मध्य युग से संबंधित। बिलोंगिंग टू अ मिडिल एज। मैचनी, दोपहर के बाद का शो। सिनेमा शो जो दोपहर के बाद शुरू हो। अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून। नटोरियस, कुख्यात, वह व्यक्ति जो बदनाम हो। अ मैन विथ एविल रेपुटेशन। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, साहित्यिक कृति के हाथ से लिखे पृष्ठ। हैंड रिटन पेजेस ऑफ अ लिटरेरी वर्क। नेमसेक, नाम राशि, सम नाम, जिसका नाम दूसरे से मिलता जुलता हो या एक समान हो। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम। नोविस, नौसिखिया, जो किसी व्यापार या धंधे में नया हो। वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन। ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जो सब प्रकार की शक्ति से पूर्ण हो। वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑमनी प्रेजेंट,
सर्वव्यापक, जो सब जगह विद्यमान हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो किसी वस्तु के उजले पक्ष यानी अच्छी चीजों को ही देखता हो। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, पैनेसिया, रामबाण औषध, सभी रोगों का इलाज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। पॉलिएंड्री, बहुपतित्व, एक समय में एक से अधिक पतियों के साथ विवाह करने की क्रिया, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। पॉलीगैमी, बहुपत्नीत्व, एक समय में एक से ज्यादा अधिक पत्नियों का होना, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। पोस्टमार्टम, मरणोपरांत चीर फाड़, मृत्यु के बाद 100 का डॉक्टरी जांच। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ। पैसिमिस्ट, निराशावादी, जो किसी वस्तु के खराब पक्ष को ही देखता हो। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। पोस्ट स्क्रिप्ट, पश्चलेख, किसी पत्र के लिखे जाने और हस्ताक्षर होने के बाद जोड़े गए शब्द। एनीथिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट हैज बीन साइंड। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, बहुत अधिक दफ्तरी औपचारिकता। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। सिनोनिम्स, पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो। वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग। स्मगलर, गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना विदेशों से लाने वाला और यहां से बाहर ले जाने वाला व्यक्ति स्मगलर कहलाता है। द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी। वेजिटेरियन, शाकाहारी, वन हु इट्स वेजिटेबल्स ओनली, जो केवल साग सब्जियां खाते हैं पर जो अंडा मांस नहीं खाते। विनियल, क्षम्य, वह अपराध जो क्षमा करने योग्य हो। अपार्डोनेबल फॉल्ट। वेटरन, अनुभवी, वह व्यक्ति जिसे सैनिक सेवा या किसी पेशे का अच्छा खासा अनुभव हो। अ पर्सन possessing long experience of military service or any occupation। जूलॉजी, जंतु विज्ञान, पशुओं के जीवन से संबंधित विज्ञान। द साइंस डीलिंग विद द लाइफ ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों, आज हमने उन 75 वन वर्ड्स के सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ा जो कि अपने आप में एक सेंटेंस है, जो अपने आप में एक वाक्य है। और आप अपने जीवन में ऐसे शब्दों को कई बार सुन या पढ़ चुके होंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप उसका मीनिंग न समझ पाए होंगे, ना उसका सही उच्चारण कर पाए होंगे। मेरा वीडियो बनाने के पीछे मोटो यही है। आप में से बहुत से लोग सिर्फ अंग्रेजी से पीड़ित नहीं होते, बल्कि अंग्रेजी बोलने वालों से भी पीड़ित होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप भी मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए। मुझे भी जरूरत है आपके सपोर्ट की। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका ही ग्रोथ होगा। हो सकता है अगर आप एक अच्छी चीज उसके साथ शेयर करें तो वो 4 अच्छी चीजें आपको लेके दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने जीवन के 11 साल आपके और आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स के बेहतरीन भविष्य में लगा दिए और आगे भी मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। आज आपका ये भाई, दोस्त, गुरु एक YouTube चैनल लेके आया है जिसका नाम है साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स। आपका स्वागत है आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स पे। दोस्तों, इस चैनल का नाम पहले साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, जो आपके सुझाव के अनुसार मैंने बदल के साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स कर दिया है। बच्चों, इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग के लेटेस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। तो बच्चों, आपके गुरु को आपकी जरूरत है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप खुद भी अपने आप को एजुकेट करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।